दोस्तों, यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो ज़रूर मिल जाता, या फिर यह कहावत कि नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, यह तो ज़रूर सुनी होगी। आज मैं नसीब की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की कहानी नसीब का लिखा एक रोचक कहानी है। यह कहानी 15वीं सदी की है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे गांवों में बहुत ही प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी था। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था। पंडित का बेटा नहीं था, एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उसकी मदद कर दो। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उसकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उसका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो उसके नसीब में नहीं है वह उसे नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी को काफ़ी दुख होता था और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई बेटा भी नहीं है, हमारी तो बस यही एक बेटी है और उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी बेटी से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी बेटी की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी। वह यह पहले से जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने को मुहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर आए। पंडित और उसकी बीवी दोनों ने खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौट गए। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडित की बीवी से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त से उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिया, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडित की बीवी यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे हुए सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। यह सोचकर पंडित की बीवी मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश हो रही थी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। बेटी और दामाद का घर पंडित के घर से कोसों दूर था। फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे पर बैठकर घर तक पहुंच गए।
लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं, इसलिए पंडित की बीवी ने बूंदी के लड्डू उन्हें जो दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा इतने थोड़े लड्डुओं से मेरे घर वालों का पेट नहीं भरेगा, इससे अच्छा मैं इन लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू उस हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस तांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब बने हुए हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडित की बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब अपनी बीवी से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से माफ़ी भी मांगी कि मैंने आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया। पंडित ने अपनी बीवी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई थी। 2-3 महीने बीत गए थे। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी स्थिति पहले से अच्छी थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी। दोस्तों, नसीब का लिखा तो नहीं बदलता, लेकिन हमें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।